हेलो दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर सेकंड दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं और हमें गिवन दिया हुआ है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros, sum and product of its zeros। अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 1/4 हमें सम दिया है और -1 हमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस दिए हैं। हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम उसको लेट कर लेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट the quadratic polynomial, let the quadratic polynomial be, जो भी जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उसको लिख लो यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c। ओके, ये तो होती है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अभी जो चीज़ हमें गिवन है ना उसको लिख लो, दैट इज सम ऑफ जीरोज। हमें सम ऑफ जीरोज गिवन है, दैट इज 1/4। हमें सम ऑफ जीरोज गिवन दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पता भी है अकॉर्डिंग टू कोफिशिएंट फार्मूला सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, दैट इज -b/a। क्लियर, ये बराबर हो जाएगा 1/4 के। सेम टू सेम जैसे हमने सम ऑफ जीरोज का लिखा उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आई होप काफ़ी बच्चों को फॉर्मूला पता होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले हम लिखेंगे, हमें गिवन कितना दिया हुआ है -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है c/a, c/a। तो ये किसके बराबर होगा, -1, और -1 को हम /1 लिख सकते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू 4 और यहाँ पे a की वैल्यू 1, ये वेरी नहीं कर सकता। हमें a को 4 बनाना पड़ेगा, a को भी 4 बनाना पड़ेगा। यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि a की वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 से डिवाइड भी करेंगे। अरे तब भी तो a की वैल्यू सेम सेम बनेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं -4 अपान में 4×1 का 4। ये रहा हमारा c/a का वैल्यू। अब चेक करो, a की वैल्यू यहाँ पे भी 4 और a की वैल्यू यहाँ पे भी 4। अब आप यहीं से हिंट ले सकते हो कि a की वैल्यू 4 होगी, b की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है ना, माइनस दूसरी साइड जाएगा, और c की वैल्यू -4 होगी, c की वैल्यू -4 होगी। अब आप यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर a की वैल्यू दैट इज 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज -1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, दैट इज -4। ओके, ये तो हमारे पास निकला a b c का वैल्यू। ये रहा आपके पास b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4। ये रहा हमारे पास a b c का वैल्यू। अभी हमें सिंपल पुट करना है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। लिख दो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, substituting the value of ABC of
ए कामा बी कामा सी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो तभी तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी। इसको लिख दो यहाँ पे, क्या थे हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। चेक करो ए की वैल्यू, दैट इज 4, साथ में एक्स स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज -1, उसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, क्लियर। और c की वैल्यू दैट इज -4, c की वैल्यू -4, वो भी ब्रैकेट में आएगी। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता, सिमिलरली प्लस माइनस माइनस, अरे यही तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम सम और प्रोडक्ट से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। लिख दो लास्ट लाइन, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यही हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली इसी तरह इसका पार्ट सेकंड भी होगा, जल्दी से ट्राई करेंगे पार्ट सेकंड को। हमें क्वेश्चन में सम दिया हुआ है √2 और इसी का प्रोडक्ट 1/3। हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी का पार्ट सेकंड, √2 हमें सम दिया हुआ है और 1/3 प्रोडक्ट दिया हुआ है। हमें सिंपल सेम टू सेम लेट कर लेना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप कंप्लीट लिखोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे यही तो हमारी जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अभी जो भी हमें गिवन दिया ना उसको जल्दी से लिख लो, सम ऑफ जीरोज दैट इज √2। अभी हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला भी होता है माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज -b/a। तो ये बराबर हो जाएगा √2 के, बराबर हो जाएगा √2 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/1। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कैसे निकलेगा, जो हमें गिवन दिया हुआ पहले इसको लिखो 1/3। अभी हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है c/a। अरे यही तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कितना आएगा 1/3। अभी आप चेक करो, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इजी क्या रहेगा, इसको 3 बनाना इजी रहेगा या इसको 1? हम क्या करेंगे, इसी को 3 बना लेंगे। सिंपल मल्टीप्लाई भी कर दो 3 से और डिवाइड भी कर दो 3 के साथ। चेक करो कितना आएगा, इक्वल्स टू 3√2 अपान 3 1 का 3। अभी आप चेक करो, a की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 3। इसका मीनिंग हमारे पास a b c की वैल्यू निकल के आई। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर a इक्वल्स टू 3 कामा b इक्वल्स टू, b कितना होगा 3√2, बट माइनस साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, -3√2।
कामा c का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 1। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो डायरेक्ट चेक करेंगे क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। चेक करो ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, -3√2, -3√2। जब भी हमें नेगेटिव वाली वैल्यू मिलेगी ना उसको ब्रैकेट में रखेंगे, क्लियर, साथ में x प्लस व्हाट इज सी, दैट इज 1। सिंप्लीफाई करो उसको, 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लिख सकते हो लास्ट लाइन, विच इज द required quadratic polynomial। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अरे यहीं पे है मेन चीज़, जो भी हमें करना ना यहीं पे करना है। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू को सेम रखना है, ए की वैल्यू को सेम रखना है। वो आपको देखना है कि बेस्ट कौन सा रहेगा, किसको इजी रहेगा सेम बनाना। हमें यहाँ पे पता है कि अगर हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ए की वैल्यू सेम सेम आ जाएगी। सिमिलरली जल्दी से करेंगे इसी का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में भी सेम हमें सम और प्रोडक्ट दिया होगा और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें 0,√5 दिया हुआ है। जल्दी से अगर आप चेक करोगे ना, 0,√5 सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। वही सेम चीज़ लेट द क्वाड्रेटिक, लेट कर लेंगे ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सिंपल। अभी हम सेम वही लिखेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है, दैट इज सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है चेक करो, 0। तो सम ऑफ जीरोज होता क्या है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, माइनस बी अपान में ए, माइनस बी अपान में ए इक्वल्स टू 0 है ना, इसको ऐसे लिख लो 0/1 हम लिख सकते हैं ऐसा, क्लियर। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, सिंपल हम बोल सकते हैं जो भी हमें गिवन है √5 और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला प्रोडक्ट कितना होता है c अपान में a। तो यहाँ से हम √5 को कैसे लिख सकते हैं, √5 अपान में 1। ये तो हमें बने बनाया दिया हो, हमें a को ऑलरेडी a की वैल्यू 1 गिवन दी हुई है, हमें किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिख दो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू चेक करो -0, आप 0 बोल सकते हो उसको, ठीक है। c की वैल्यू दैट इज √5। सेम वही सब्स्टिट्यूट कर दो इसको गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सब्स्टिट्यूट कर दो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो कितना आएगा चेक करो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c, a की वैल्यू दैट इज 1, व्हाट इज b, साथ में एक्स स्क्वायर भी आएगा ना, व्हाट इज b, दैट इज 0 इंटू साथ में x आएगा, व्हाट इज c, दैट इज √5। सिंपल। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर
प्लस 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, सीधा आएगा √5, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही तो हमें फाइंड करना था। क्लियर? इसी के साथ पार्ट 4 आपके लिए होमवर्क है। क्लियर? पार्ट 4 बिल्कुल इजी है, सम भी 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी 1 हमें दिया हुआ है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। पार्ट 4 आप खुद करोगे। अभी हम करेंगे पार्ट 5, जल्दी से देखेंगे पार्ट 5 कैसे होगा। क्लियर? पार्ट 5 में हमें सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट गिवन दिया हुआ है, दैट इज सम दिया हमें -1/4 कामा प्रोडक्ट दिया हुआ है 1/4। सेम टू सेम वही करेंगे। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी कैसे होगी, ax² प्लस bx प्लस में c। अभी हमें सिंपल वही सेम सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अभी आप आंखें बंद करके कर सकते हो। सम ऑफ जीरोस दैट इज -1/4, और हमें फॉर्मूला पता है -b/a होता है, तो -1/4। अभी चेक करो, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो सिंपल क्या आएगा, b/a इक्वल्स टू 1/4। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन दिया हुआ है 1/4, तो हमें फॉर्मूला पता है c/a इक्वल्स टू 1/4। चेक करो, a की वैल्यू 4 और यहाँ पे भी 4, इसका मीनिंग हमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वैल्यूज़ गिवन दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 4 कामा b की वैल्यू कितनी है, चेक करो, दैट इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, आल्सो 1। ये रहा हमारे पास a b c की वैल्यू। अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है इसको इक्वेशन जो भी गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। लिखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग the value of a comma b comma c in quadratic polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चेक करो, ax² प्लस bx प्लस में c, a की वैल्यू दैट इज 4, साथ में x²। व्हाट इज b, 1 इंटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, अगेन 1। तो यही तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। लास्ट लाइन में सीधा लिख दो, विच इज द रिक्वायर्ड quadratic polynomial, which is the required quadratic polynomial। एकदम इजी, बिल्कुल सिंपल। अभी हम प्रोसीड करेंगे इसका लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। लास्ट पार्ट पे हमें x की वैल्यू 4 दी है और y की वैल्यू हमें सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है। सम दिया हुआ है 4, 6 पार्ट। सम हमें 4 दिया है और प्रोडक्ट 1 दिया हुआ है जीरोस का। अभी हमें सिंपल
जो भी हम मेथड फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे। क्लियर? दैट इज लेट द quadratic polynomial be क्या होगी ax² प्लस bx प्लस में c। अभी हमें सम गिवन दिया हो हम वही लिखेंगे। सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है देखो जल्दी से, दैट इज 4। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज कितना होता है -b अपान में a इक्वल्स टू 4 को आप अपान 1 लिख सकते हो। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी हमें गिवन में दिया हुआ है। अगर आप देखोगे ना हमें 1 दिया हुआ है और हमें पता भी है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला c अपान a होता है। तो जल्दी से चेक करेंगे इसको, हम ऐसे लिख सकते हैं a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, इसका मीनिंग a की वैल्यू देयरफॉर कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। a की वैल्यू 1 कामा b की वैल्यू कितनी होगी -4। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 1। ये रही आपकी a b c की वैल्यू। क्लियर? अभी हम सेम वही सब्स्टिट्यूट करेंगे गिवन पॉलिनोमियल में। substituting values of a comma b comma c in quadratic polynomial। कौन से हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c। क्या करेंगे a की वैल्यू 1 इंटू x² प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? दैट इज -4। उसको रखेंगे ब्रैकेट में। क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 1। सिंपल x² प्लस माइनस माइनस होता +1। अरे यही तो हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी। लास्ट लाइन लिख दो जल्दी से, विच इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 2 से क्या सीखा? कंक्लूजन क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? जब भी हमें सम और प्रोडक्ट दिया हो हम ABC की वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। सिंपल, आई होप वेरी सिंपल। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। क्लियर? ओके, थैंक यू वेरी मच।